Yes, students, what happens next in the story? When Florence returned from the Crimean War, she was given a hero's welcome. तो जब when she returned back, तो उसका जो वेलकम होता है बहुत ही वार्म होता है, एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को जैसे हम वेलकम करते हैं उस तरीके से उसका वेलकम होता है. तो पीपल कैसे वेलकम करते हैं? दे रोट पोएम्स अबाउट हर, लेटर्स टू हर, 100 गैदर टू सी हर, बट फ्लोरेंस डिडंट पे अटेंशन टू द क्राउड. लेकिन फ्लोरेंस जैसे कुछ लोग उसके बारे में पोएम्स लिखते हैं, कुछ लेटर्स लिखते हैं, हंड्रेड्स हज़ारों जो सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसके अराउंड, लेकिन जो फ्लोरेंस है तो किसी की तरफ वो ध्यान नहीं देती. वन पर्सन शी डिड पे अटेंशन टू वॉज क्वीन विक्टोरिया. तो वो सिर्फ एक पर्सन की तरफ ध्यान देती है, अटेंशन पे करती है, वो होती है क्वीन विक्टोरिया. In 1856 the two met and talked about improving the state of England's healthcare system. तो 1856 में वो मिलते हैं और they talked about that how they could improve the healthcare system of the England. You only have to look at this, the numbers are true. तो वो कहते हैं कि we have to consider the numbers only. Florence soon went on to show that there was a huge decrease in deaths after the hospitals were cleaned from 42.7% to a mere 2.2%. तो बेटा जब वो हॉस्पिटल की सैनिटेशन की तरफ ध्यान दिया जाने लगा तो डेथ रेट था वो बहुत कम हो गया. वो 42.7% से गिर के कहाँ पे आ गया? 2.2% पे. Yet Florence continued to fight for England's healthcare system. तो वो इंग्लैंड के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए उसने अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखा. She wrote books and nurses to help the poorest of poor. उसने क्या किया? उसने बुक्स लिखी, नर्सेज को भेजा जो बहुत लोग जो गरीब लोग थे, एंड पुश्ड फॉर बेटर हेल्थ केयर फॉर एवरीवन. और अपनी एक एफर्ट जारी रखी कि हर एक को हेल्थ से रिलेटेड अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, मिल सके. बट सैडली फ्लोरेंस सून फेल वेरी सिक. लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो फ्लोरेंस थी वो बीमार हो गई थी. शी हैड कॉन्ट्रैक्टेड होता है बेटा कॉट, वो उसको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था हॉस्पिटल से, जो कि स्कूटरी हॉस्पिटल से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था. और उस इन्फेक्शन की वजह से उसको फीवर हुआ, उसको सैडनेस, वो उदास हो गई और उसने काफ़ी लंबे समय तक एक्सट्रीम पेन भी सहा. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड एट द एज ऑफ 90. तो 90 की उम्र में, 90 साल की उम्र में वो शी पास्ड अवे. हर वर्क टू इम्प्रूव हॉस्पिटल sanitation and health care revolutionized the field of nursing and changed how patients were treated all over the world. तो बेटा क्या हुआ? उसकी जो एफर्ट्स थे उसकी वजह से जो हॉस्पिटल की सफाई की तरफ ध्यान दिया जाने लगा, हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हुआ. और जो द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड चेंज्ड हाउ द पेशेंट्स वर ट्रीटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो क्या हुआ, जो नर्सिंग प्रोफेशन था, नर्सिंग की जॉब थी, वो कम्प्लीटली चेंज हो गई और उसने जो पेशेंट्स को एक बहुत ही अच्छे वे में ट्रीट करना शुरू कर दिया संसार में. सो हेयर ही इज़ बीइंग गुड बाय, गुड नाइट, यू ओल्ड बर्ड, यू आर द रीज़न आई एम स्टिल अलाइव. तो हेयर वो क्या कर रहा है? थैंक्स कर रहा है, ग्रेटफुल फील कर रहा है कि यू आर द रीज़न दैट आई एम स्टिल अलाइव. सो बेटा दिस इज़ अ स्टोरी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.